क्या? Good evening, students. We are starting in next 2 to 3 minutes. Good evening.
Okay, so गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो कल लास्ट हमने सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट देख लिया था, दैट इज इलस्ट्रेशन 15 तक। मैंने आपको 15 होमवर्क दिया था, शायद आपका हो गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए उसमें। Okay, so let us start with today with our new topic, that is the consumption का part, that is अलग अलग point होते हैं उसमें। You have stationery consumed, you have material consumed, anything, है ना। जो भी आपके पास स्टॉक होता है जिन चीज का, उसमें कितना कंज्यूम हुआ वो आपको फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक चीज होती है। दो टाइप के सम्स होते हैं इसमें। एक होता है जहाँ पे आपको क्रेडिटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का डिटेल दिया है। एक होता है जहाँ पे क्रेडिटर का डिटेल्स नहीं दिया। ओके, सो जहाँ पे आपको क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, ओके, आपको क्रेडिटर्स का कोई डिटेल नहीं दिया, वहां पर क्या करना है। और जब आपको क्रेडिटर्स का डिटेल दिया है, क्रेडिटर्स के बैलेंसेस दिए हैं, तो वहां पे आपको किस तरह से डील करना है वो हम अभी देखें। तो ध्यान रखिए, अगर आपको क्रेडिटर्स के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया, ओके, सो आपको कंज्यूम अमाउंट कैसे फाइंड करना है, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो स्टोर्स हो, या चाहे वो मटेरियल हो, है ना। उसमें हाउ डू यू फाइंड कंज्यूम। सो कंज्यूम फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है, इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और पेमेंट मेड को जो भी दिया हो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, जो भी आंसर आएगा इट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इज इट क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन 16 देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड 31 मार्च 20, है ना। कैसे फाइंड करेंगे कितना अमाउंट डेबिट होगा। सो हमें दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड, इट इज ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 15,000। देन वी हैव पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20। पेमेंट मेड या तो परचेज है तो पेमेंट मेड मैंने कहा था, ऐड हो जाएगा इसमें 54,000। ओके, एंड यू हैव स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 20, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ये लेस हो जाएगा 2,500। प्लस माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा, हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 469 माइनस 2,500, 66,500। इतना स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो चुका है, इट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट से। सेकंड पॉइंट, ये जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, क्योंकि इतना आपके पास स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ। क्लियर? समझ आ गया बेटा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर। अब इलस्ट्रेशन 17 में
आपको क्रेडिटर्स का अमाउंट भी दिया है ना। तो अब यहाँ पे कई बार आपको स्कूल में ऐसा करवाते हैं कि इसी फॉर्मेट के अंदर आपको प्लस माइनस लिखवा देते हैं, बट मैं जब क्रेडिटर्स दिया होता है तब उसको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ाता हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आए और आपके लिए चीजें थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, तो जब भी आपको क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है, इन दैट केस आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। सो इन दैट केस आपको दो अकाउंट बनाने हैं। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? सो स्टेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो हम एक बनाएंगे मेडिसिन का अकाउंट। ओके, दूसरा हम बनाएंगे, कौन सा है, दिस इज इलस्ट्रेशन 17। दूसरा हम बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। ओके, दो अकाउंट बना लेने हैं आपको। नाउ करना क्या है, पहले बैलेंस ट्रांसफर कर लो। ओपनिंग मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं हम 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड। उसी तरह क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड। ठीक है, हम अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 50,000। भाई मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक है 50,000, है ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब कितना हो जाएगा? तो क्लियर बोल दिया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज्यादा है, तो 50 प्लस 45 इज 95,000। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अमाउंट पेड बाद में करेंगे। अब ओपनिंग क्रेडिटर है 20,000, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 50% ऑफ ओपनिंग, मतलब इधर 20,000 है तो इसका 50% दैट इज 10,000 इज क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने बैलेंसेस लिख दिए। अब हमें एक डिटेल और दिया है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये पैसा किसको पे किया होगा आपने? क्रेडिटर को? सर क्या? ये पैसा जो आपने पे किया है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ये किसको पे किया होगा? Creditors को. क्रेडिटर्स को पे किया होगा ना। तो क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड टू बैंक, कितना अमाउंट था? 2 लाख रुपीस। ओके, नाउ खत्म हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज कीजिए एंड फाइंड आउट द बैलेंस। इट इज 210 माइनस 20, यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे इसको? बाय कैन आई से इट इज बाय परचेज या बाय, हटा के यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाय मेडिसिन अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट परचेज इज 1,90,000। ये 190 जाएगा मेडिसिन अकाउंट की डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट 1,90,000। अब मेडिसिन अकाउंट का प्लस माइनस कर लीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए।
बैलेंस कितना आया? $1,45,000. क्रेडिट साइड 1,45,000, इसको हम लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज मेडिसिन कंज्यूम्ड 1,45,000. क्लियर है? Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना? तो जब क्रेडिटर्स दिए हों तब दो अकाउंट बना लेने के और ऐसे ही करने का, क्योंकि आप वो फॉर्मेट लर्न करने जाओगे ना, कई बच्चे करते हैं फॉर्मेट लर्न करने जाते हैं और एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, भूल जाते हैं। या ऐसा करना ही क्यों है? जो चीजें लॉजिकली हो सकती है उसको लॉजिकली सॉल्व कर लेंगे। दो अकाउंट बना लिए, अपनी एंट्री अपनी जगह पे रख ली और आंसर आ गया। क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 18। चलिए आप बताइए मुझे सॉल्व करके, आप करिए सॉल्व, आता है क्या आंसर आपका? देखिए
यस डन। Yes, Yes, sir. sir. समझ आया? इजी है, सिर्फ आपको हाँ अकाउंट सर। बनाना है, चीजों को अपनी जगह पे प्लेस करना है, यू विल गेट योर आंसर। आंसर कितना आया? आंसर क्या आया आपका? आंसर क्या है बेटा? ओके, 1,26,000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। चलिए 19 भी ट्राई कर लीजिए। अब पता है 19 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो 19 में पेमेंट मेड नहीं दिया है, 19 में आपको परचेज का फिगर ही दे दिया है सीधा, है ना? तो हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, सीधा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना है। एग्जाम में कई बार ऐसा करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए बैलेंस देखो दोनों के दिए, क्रेडिटर के और स्टेशनरी के, बट अब जब देखने गए क्वेश्चन में तो आपको सीधा परचेज का अमाउंट ही दे दिया। तो जब परचेज का ही अमाउंट दे दिया है, तो हम क्यों पूरा स्टेट अकाउंट बनाएंगे? हम तो डायरेक्ट इफेक्ट दे देंगे, हम डायरेक्ट काउंट कर लेंगे, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए जल्दी से फाइंड कर लीजिए। Yes, sure, Mihir. In this question, in illustration 19, देखिए, on the basis of information given below, calculate the amount of stationery to be debited to income and expenditure account of Good Health Club Sports Club for the year end 31st March 20। आपको दो चीजें दी हुई है, आपको दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग और क्लोजिंग, आपको दिया है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग और क्लोजिंग। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें सबसे पहली बात याद आती है कि भाई दो अकाउंट बनाना है, बट नीचे की एक लाइन पढ़ो, वहां पे दिया है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 20। मतलब हमें अकाउंट बनाने की जरूरत है ही नहीं, हमें डायरेक्ट परचेज का अमाउंट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, विल फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना ही करना है, विल गेट योर आंसर। ओके बताइए, हो गया? आपको बस इतना ही करना था, 80,000 प्लस 4,70,000, तो 470 प्लस 80 इज 5,50,000 minus 60,000, it comes to 4,90,000 is the amount of stationery consumed during the year. Clear? सबका हो गया बेटा? चलिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन और है आपके लिए, बढ़िया वाला। यहाँ पे एक नया पॉइंट और है, ठीक है?
पॉइंट नया है बट कंसेप्ट नया नहीं है, कंसेप्ट वही यूज करना है, लॉजिक वही यूज करना है एंड फाइंड आउट करना है। चलिए, सो illustration number 20. Punya Trust runs a charitable hospital. How will the following items deal with while preparing income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and balance sheet as on that date? ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें नहीं दी है आपको, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन दिया है, यहाँ पे दिया है एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31st मार्च 20। अब इस एडवांस पेड को कैसे डील करें? अगेन बात वही आती है कि जब बच्चे कई बार स्कूल में ऐसा कराते हैं कि उसको है ना एक फॉर्मेट लर्न कराते हैं, बेटा इसको ऐड करो, इसको लेस करो। नो, फालतू की बातें, कुछ नहीं करना है, सीधा का आपको अकाउंट बनाना है। पहला अकाउंट बनेगा, या तो आप स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी लिख सकते हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट बनेगा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का। ओके, बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। ओके, नाउ क्या दिया है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 19 30,000, 31 मार्च 20 5,000। ठीक है, अच्छा, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 20 एंड 13। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31st मार्च 20 and advance paid for medicine carried from the year end 31st March 19. Can I say advance paid हमारे लिए asset है? Yes or no? Yes. अच्छा, asset का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कौन सी साइड लिखते हैं हम? डेबिट साइड। वेरी गुड। तो पता है अब क्या करना है आपको? कोई तीसरा नया अकाउंट नहीं बनाना है। अपन ने एडवांस दिया किसको है? क्रेडिटर को ही। तो क्रेडिटर अकाउंट में ही एडवांस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो एडवांस फॉर मेडिसिन, और क्लोजिंग बैलेंस लिख दो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन एडवांस फॉर मेडिसिन। ओके, ओपनिंग था हमारा 2000, क्लोजिंग है हमारा 13,000। बात समझ में आई बेटा? एडवांसेस को कैसे डील करना है? सिर्फ जो ओपनिंग बैलेंस है उसको क्रेडिटर के डेबिट पे लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड लिख दो, खत्म। नाउ अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, जो पैसा हमने पे किया है, हमने किसको पे किया होगा? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर की डेबिट साइड टू बैंक, अमाउंट विल बी 1,08,000। ओके, अब जैसा हम करते थे वैसे ही करना है। चलिए अकाउंट को बंद कीजिए। $123 टोटल है, 123 टोटल है, इसमें से माइनस कीजिए। आएगा 1,10,000। हाँ, सॉरी सर। 90,000 आएगा।
लिखेंगे बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, क्रॉस में चला जाएगा, इधर लिखेंगे टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 90,000। अब इसको बंद कर देते हैं। सो 90 प्लस 30 इज 120, 120, 120 minus 5 is 1,15,000 by इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो मेडिसिन कंज्यूम। बोलिए बेटा, समझ आया? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो ध्यान रखिएगा कि अगर एडवांस फॉर मेडिसिन का कोई सम आता है तो उसको इस तरह से डील करना है। ओके, बाकी की सारी चीजें वैसे ही है जैसे हम करते आए हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज, अब देखिए अगर आप इनको देखेंगे ना तो ये भयानक सा ऐसा एक वर्किंग करवाते हैं जो कई बार स्कूल में लर्न करवाते हैं। बोलते हैं कि इसको रट्टा मारो। अरे यार क्यों रट्टा मारना है, जो चीजें टेक्निकली हो सकती है तो। सो चलिए इलस्ट्रेशन 21 करिए आप। बहुत इजी है, बेसिक है, देखिए आपसे होता है क्या।
बताइए बेटा, हो गया? Okay, it is, yes, correct. Credit purchase of 65,000, 64,000. फाइन क्या करना है? कैलकुलेट अमाउंट टू शोन अगेंस्ट स्टेशनरी या स्टेशनरी कंज्यूम फाइन करना है आपको. कितना आया? बोलिए, आया या करवाऊं? टोटल परचेज विल बी 80,000. यस, करेक्ट है बेटा. टोटल परचेज 80,000. यस, बताइए कितना आया. सो योर ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच? योर ओपनिंग स्टॉक इज 15,000 plus purchase 80,000 minus closing stock is 30,400 and the remaining answer plus minus करेंगे. माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा बेटा महक. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो आप करेंगे. यू विल गेट द आंसर 64,400.
यस डन। आंसर आ गया बेटा सबका? बाकी सब सो गए लगता है आज। ओनली वन और टू इज रिस्पॉन्डिंग। ओके, सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 21st. ट्वेंटी सेकेंड फालतू है, काम का नहीं है। ओके, चलिए 23rd कर सकते हैं आप। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है? हाउ आर द गिवन आइटम्स डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ कथक क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 20। इन चीजों को आप कैसे बताएंगे? आपको वही पूछा है सिर्फ। बोलिए, हो गया? ट्वेंटी थर्ड इज ऑल्सो डन। व्हाट अबाउट नेहा, दर्शन, हेत, मीर, मितिन? सर मितिन की तो आवाज ही नहीं आती। ओके, 24th इज ऑफ नो यूज। एक साथ आएगा तो भी कर देंगे, कोई इतना बात नहीं है। ओके ओके, इलस्ट्रेशन 25th। सो इलस्ट्रेशन 25th विल बी योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और 26 से मैं शुरू करूंगा कल। ठीक है, इलस्ट्रेशन 25th विल बी योर होमवर्क। आपको शुरू करना है। करना क्या है? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड उसके ऊपर से आपको यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बहुत इजी सा पार्ट है, एक बार कोशिश कीजिएगा।
नहीं आएगा तो कल मुझे करवाना ही है वैसे भी, ठीक है। सो इसको मैं कल शुरू करूंगा इलस्ट्रेशन 25 से, एक बार आप कोशिश करेंगे, देन 26 एंड देन सून विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर and start with the part 2. Okay, so that's all for today. Meet you all tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Thank you. God bless you. Stay home, stay safe.